हनुमान जी महाराज ने संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया। क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंती जी बोले लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद कहां जाम में पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता। अच्छा, अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार। अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाते। ये डर है, इसलिए अंगद जी कह रहे हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी, काम बढ़िया करोगे। तो जामवंत जी बोले बलि बांधत प्रभु बारियो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जामवंती जी बोले भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, फिर जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी, लेकिन मैं देखा आंखें नीचे बैठे हैं। क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे सुना, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना है तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहां पर जामवंत जी ने चाल चली। क्या? जामवंत कहे तुम सब लायक। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, कहा ये रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे। क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई। एक काम करें, इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी, तुम्हारे बाप का नाम पवन और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, 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 कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन है क्या? अरे जोर से बोलो। नहीं है। पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? कब उठे? जब जामवंती जी चिल्ला करके बोले ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भया पर्वताकारा, सुनता ही भया पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भया पर्वताकारा, सुनता ही भया पर्वताकारा, सुनता ही भया पर्वताकारा। अजिए राम काज लगी तब अवतारा,
जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहां तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ। और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंगबली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनतई भयं पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं भय, सिंह नाद कर बारही बारा, लीलय नाघों जल निधि खारा, लीलय नाघों जल निधि खारा, लीलय नाघों जल निधि। हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे की बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी महाराज चिघाड़ते हुए जामवंत जी से बोले, साहत सहाय राम नहीं मारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे। श्री हनुमान जी महाराज जामवंत से कहते, कहो तो मैं पूरे लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत, कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा आप ही पूरी मत कर दो, रुक जाओ रुक जाओ, क्या करना है? तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधि आई। हे हनुमान जी, तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी सब काम थोक में करते हैं, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे, देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में है। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आ गए। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आए। उनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, वे वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए, सुसैन वैद। मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है। मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम।